हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन की। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट, सोल्यूशन पार्ट को कवर कर रखा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम बात कर लेते हैं पहले जल्दी से। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है, लेकिन हम लोग जल्दी से फटाक से क्विक रिवीजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कहता क्या है। ये कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और उस पे ये डीई लाइन, ठीक है, ये डीई जो है बीसी के पैरेलल लाइन है, तो हम जो है ये तीनों चीज कह सकते हैं। कौन? पहली चीज ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, है ना। इट मीन्स दैट ए डी, ठीक है, दिस वन अपान दिस वन, ठीक है, इक्वल टू दिस वन अपान दिस वन। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए ई, है ना। यानी कि बड़ा वाला ए बी, ये पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, ए बी अपान ए डी, ये छोटा वाला, फिर ये पूरा बड़ा वाला ए सी, फिर ये छोटा वाला अपान ए ई, ठीक है। फिर तीसरी बात ये भी कह सकते हैं ए बी, ठीक है, ये बड़ा वाला, फिर बी डी नीचे छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला, फिर नीचे छोटा वाला। ये तीनों ये चीज इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये तो थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोगों ने पढ़ा था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पढ़ा था कि अगर हमारा ये ए है, हमारा ए बी अपान बी डी, ठीक है, ए बी ए डी अपान बी डी इक्वल हो ए ई अपान ई सी, यानी कि अगर ये रेशियो हमें मिले, ठीक है, ये इसमें से कुछ भी मिले, तो हम कह देंगे कि जो है आपका बी सी जो है, ये बी सी जो है डीई के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। तो चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहा है इन फिगर, इस फिगर में डीई पैरेलल टू बीसी है ना। ये जो डीई दिया है, डीई जो दिया है वो बीसी के पैरेलल दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड ईसी, हमें ईसी निकालना है। इट मीन्स दैट ये वाली पूरी बात निकालनी है। ये वाली बात क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दिया क्या है, जो दिया है उसका यूज कर लेते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया है, जो डीई है भैया वो प्रोपोर्शनल है बीसी के। जैसे ही डीई प्रोपोर्शनल होगा बीसी के, तुरंत हम बीपीटी को याद करेंगे, बीपीटी को याद कर लेंगे, वो अप्लाई कर दो बाई बीपीटी, है ना। क्या हो जाएगा, एडी अपान बीडी, ठीक है, एडी अपान बी डी इक्वल होना चाहिए इसके, कौन सा, बी ए ई अपान ई सी इक्वल होना चाहिए ए ई अपान ई सी, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब चलिए वैल्यू फटाक से रख देते हैं हम। क्या क्या वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है, ए डी की वैल्यू क्या है 1.5, 1.5 अपान बी डी की वैल्यू क्या है, अरे भाई ये बी है, ये डी, ये कहाँ चला गया, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू क्या है 1 है, ए ई की वैल्यू 1 है। और ई सी ही तो निकालना है सर, हाँ ई सी निकालना है, ये ई सी निकालना है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 बाई 1.5। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, पॉइंट उड़ेगा तो 13 बाई 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30। इट मीन्स दैट यहाँ से ई सी है भैया, ये ई सी है, कहाँ ई चल रहा है, ई सी जो आपका ई सी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, EC जो होगा वो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। EC की वैल्यू निकलवा रहा था, EC की भी वैल्यू निकल गई, वो क्या है, वो 2 है।
चलिए फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है इन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है ना। चलिए ठीक है, दिया है तो लिख देते हैं, गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, है ना। DE जो है BC के पैरेलल है। अब जैसे ही पैरेलल होगा तो बाई BPT, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये AD अपान BD, है ना, AD अपान BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, ठीक है, अपान EC, है कि नहीं। हाँ हाँ, तो हो जाएगा इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए AD क्या है, AD ही तो निकालना है, AD निकालना है। चलिए तो AD निकालना है, AD एज इट इज। BD की वैल्यू क्या है 7.2, AE क्या है आपका 1.8, EC क्या है 5.4, तो यहाँ से हो जाएगा AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 18/54। कोई दिक्कत, यहाँ से दोनों अंक से ये पॉइंट उड़ जाएगा। अरे ये 1.8 है, नीचे 10 आएगा, और ये 5.4 है, ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 उड़ जाएगा, आएगा खाली क्या 18 और 54, ठीक है, ये जब पॉइंट उड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा AD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 1/3, यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 7.2, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 72/30। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12/5, इसको फिर कर लो। AD इज इक्वल टू 5 दूना 10, 2 12, 5 चौक 20, AD इज इक्वल टू 2.4, ये आ गया सेंटीमीटर, सारा का सारा सेंटीमीटर में था। चलिए फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR, PQ और PR के साइड है जो E और F क्या है पॉइंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। अच्छा, कोई ट्रायंगल PQR है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, ट्रायंगल PQR है। अरे दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिखेगा, अरे हम हैं तो क्या गम है। ट्रायंगल PQR है ना। और फिर कह रहा है PQ और PR जो है, PQ और PR जो है इसकी साइड है, तो PQR, है ना, PQ और PR इसकी साइड हो गई। फिर आगे कह रहा है E और F जो है इसके पॉइंट है। फिर कह रहा है फॉर ईच द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, है ना, EF पैरेलल QR है कब, जब PA या EQ PF और ये सारी की सारी साइड जब दी है ना। तो PQ पर पॉइंट E कह रहा है, ये रख देते हैं। PR पर जो पॉइंट है वो कह रहा है F है। फिर ये जो पॉइंट ये EF बना, ठीक है, यही कह रहा है जो EF है, ये वाली बात EF जो है QR को पैरेलल है, यही हमें बताना है कब, जब ये आपकी वैल्यू सारी दी है ना। तो चलिए अगर पैरेलल होगा, देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो कहता है कि अगर पैरेलल, अगर ये रेशियो, ठीक है, ये दिस वन अपॉन दिस वन अपॉन में दिस, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये पैरेलल है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो साइड दी है मेरे भैया, अगर इतना अपान इतना इक्वल टू आ जाएगा, इतना अपान इतना, है ना, तो हम क्या कह देंगे कि जो आपका ये EF है और QR है वो पैरेलल है। अगर नहीं आएगा तो हम कह देंगे नहीं, कैसे कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। गिवन दैट क्या गिवन है, गिवन दैट ये सारी की सारी हमें दी, ये लिखेंगे। उसके बाद PF ये इतना अपान इतना, PF अपान EQ
अब देख भैया, यहाँ से मैं तुम लोग को थोड़ा वैल्यू रख के दिखा दूं कि नहीं दिखा दूं। पी क्यू आर, जो पी और ये आपका ई और एफ। भैया जो पीई दिया है 3.9 दिया है, तो पीई ये है 3.9, है ना, सेंटीमीटर। और ई क्यू जो दिया है, ई क्यू जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर पी एफ जो दिया है 3.6, पी एफ जो दिया है 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर जो दिया है वो 2.4 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसमें हम कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा, वही बात। तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपान में ये पी ई अपान में पी ई अपान ई क्यू, पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। चल भैया पीई की वैल्यू क्या है, चल जल्दी बता। 3.9 है, रख दो यहाँ पर 3.9। ई क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पी एफ की वैल्यू क्या है, 3.6, 3.6। और एफ आर की वैल्यू क्या है, 2.4, 2.4। चल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 39/30, है कि नहीं। ये जीरो जब पॉइंट खत्म होगा नीचे जीरो डाल लेंगे, बढ़ा देंगे, तो 3624। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 × 1 = 3, 3 0 0, 3 × 3 = 3, 3 3 = 9। ये आ गया आपका 1.13/10। और इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ गया 1.3, ठीक है। और इसको करेंगे तो 12 12 दूने 24, 12 तिहाई 36, 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, ठीक है, 10 बनाया, 2 पंजे 10, ठीक है। ये 1.2 1.3 है, ये 1.2 है, तो 1.2 नॉट इक्वल टू 1.3। तो हमने ये देखा कि जो ई एफ है अपॉन ई पीई पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बात समझ में आई कि नहीं। अगर जैसे इक्वल हो जाता तो पैरेलल होता, बाई कन्वर्सन बीपीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिर वही कह रहा है, फिर वही कह रहा है, वही क्वेश्चन फिर कह रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को बदल दिया है, चीज़ों को बदल दिया है, मतलब साइड को यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये भाई बन गया सही। हाँ, यहाँ पर दिया है पी क्यू आर ई और एफ, सारी चीज़ें यहाँ पर वैल्यू केवल चेंज कर दिया है, बात वही कह रहा है। ये 4 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू ई जो दिया है पी ई, हाँ, क्यू ई जो दिया है वो दिया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, और आर एफ जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है ना। तो चलिए काम कर लेते हैं, ठीक। गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट ये दिया है। अब ये दिया है वही काम करेंगे अगर इनका रेशियो दिस, ये वाला, ठीक है, अपॉन दिस इक्वल टू आ जाए दिस अपॉन दिस, तब हम कह देंगे कि हमारा जो ई एफ है और क्यू आर है वो पैरेलल है। अगर नहीं होता है ऐसा तो हम कह देंगे नहीं है, जैसे हम लोगों ने पीछे काम किया है ना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो पीई पीई अपान ई क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी एफ अपान में एफ आर फॉर दी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, है ना, ऐसा।
अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर भी ऐसे मैं लिख दूँ, यहाँ इसके फॉर डी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, है ना, ये इक्वल होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए पी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और आपका ई क्यू क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5। जब इसको सॉल्व करूंगा 4/4.5, इसको जब करेंगे ऊपर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। जब इसको किया तो आपका हो जाएगा 8/9, ठीक है, 5×8 = 40, 5×9 = 45। ये आपका आ गया पी ई अपान ई क्यू। अब देखो पी एफ, ये आपका आ गया पी ई अपान ई क्यू, ठीक। अब पी एफ अपान एफ आर निकाल लेते हैं। पी एफ क्या है, 8 है, एफ आर क्या है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पैरेलल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका चूंकि पी पी ई पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू है आपका पी एफ अपान एफ आर, दोनों कितना आया है, 8/9। सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, यस हम लिखेंगे, यस इट इज पैरेलल। डू गेट मी आर नॉट? फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगली बात फिर कह रहा है, वही काम फिर करना है, ट्रायंगल दिया हुआ है, वही ट्रायंगल फिर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फिर चेंज कर दिया है। वैल्यू क्या दे रखा है, P है, ये Q है, ये R है। यहाँ पर PQ दे रखा है, PQ मतलब ये वाली पूरी बात दे रखी है ना, ये वाली पूरी बात जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.28, 1.28, 1.28। और पी आर दे रखा है, ये पूरी बात दे रखी है, पी आर वो कितनी दे रखी है, 2.56, है ना। और पीई दे रखा है 0.18, पीई ये आपका ये ई है, ये एफ है ना। पीई इसका मतलब, पीई मतलब ये दे रखा है आपको, ये वाला बात, ये यहाँ से यहाँ तक वाली जो डिस्टेंस दे रखी है 0.18 दे रखी है। और पी एफ दे रखा है, इसका मतलब ये वाला दे रखा है, पी एफ जो दे रखा है वो ये दे रखा है, वो कितना, 0.36, कितना है, 0.36। जो व्हाइट वाला डिस्टेंस है वो व्हाइट वाला कलर का लिख दिया गया है, ठीक है, जो येलो वाला है आपका येलो वाला लिख दिया गया है। तो ये है। अब देखिए हमने ये बताया था ना, अब यहाँ से हमें यही ई एफ फॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हमें यही शो करना है ना, यही दिखाना है। अब देखिए इसके लिए हम ये भी तो सीखे थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर हमें इन तीनों में से, यहाँ देखिए अगर इन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो हम कह देंगे ये क्या है, पैरेलल है। तो चलिए वही देखते हैं, यहाँ पर भी वही चेक कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ क्या होना चाहिए, पी क्यू मतलब बड़ा वाला अपान ऊपर छोटा वाला, पी क्यू अपान पीई, पीई इज इक्वल टू बड़ा वाला पी आर अपान ऊपर छोटा वाला अपान पी एफ, है ना। ये इक्वल होना चाहिए किसके लिए, फॉर टू बी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, है ना, ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं पीई, पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू जो दिया है 1.28 दिया है, 1.28 दिया है। और पीई क्या दिया है, 0.18 दिया है, 0.18 दिया है, ठीक है। ये आपका जो है पी क्यू अपान पी ई इज इक्वल टू इतना आया। अब ये हो जाएगा 128 अपान में 18 हो जाएगा। अब इसको कर लो, दो नौ 18, 2 6 12, 2 एकम 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, और ये हो जाएगा, हाँ
ये आ गया आपका पी क्यू अपान पी ई, और देखो पी आर अपान में पी एफ क्या है, पी आर अपान पी एफ वो क्या है, पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर जो है 2.56, 2.56 अपान में 0.36, 0.36, अब ये भी हो जाएगा 256 अपान में 36। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 5 और 2 अठे 16। इट मीन्स दैट ये 64 अपान में 9 ये भी आ रहा है, चूंकि आपका है पी क्यू अपान पी ई इज इक्वल टू पी आर अपान में पी एफ, और दोनों क्या आ रहा है, देखिए पी क्यू अपान में पी एफ ये भी 64 अपान में 9 आ रहा है, और ये भी आपका 64 अपान में 9 आ रहा है, पी आर अपान में पी एफ। तो इट मीन्स दैट आपका जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, या फिर डायरेक्ट लिख दो यस, आंसर में लिख दो यस इट इज parallel. Now further we proceed. What is our next question? Next question says that in figure, if LM parallel to CB, then and LN parallel to CD, then prove that AM upon में MB AB AN upon में AD ये आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, क्या गिवन है, पहले तो ये देखो गिवन दैट LM पैरेलल टू CB है ना, ये दिया है LM पैरेलल टू CB, पहले तो ये देख लेते हैं, ये दिया है ये LM जो है वो CB के पैरेलल है ना। अब हमने बताया था BPT में अगर पैरेलल है तो तीन चीज कह सकते हैं, कौन सा लगाएंगे सर, है ना, तीन चीज कह सकते हैं, AM अपान में MB, AL अपान में LC, फिर ये बड़ा वाला अपान ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला अपान ये छोटा वाला, ये तो ऐसे ऐसे था है ना पीछे, कौन सा लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें लाना है उसको देखते हुए लगाएंगे। हमें लाना क्या, ए एम अपान में ए बी है ना, ए एम अपान ए बी, इट मीन्स दैट छोटा वाला अपान में बड़ा वाला लगाएंगे, ठीक है। गिवन दैट अगर एल एम पैरेलल है तो ये हम बीपीटी लगाएंगे बाई बीपीटी, बीपीटी तो क्या कहेंगे ए एम, ठीक है, ये वाला छोटा वाला ए एम अपान ए बी चाहिए, ये बड़ा वाला अपान ए बी, ठीक है, अपान ए बी, ठीक है, अपान ए बी इज इक्वल टू, यहां पर पहले कौन लगाए थे, छोटा वाला लगाए थे ना, ए एल अपान पूरा बड़ा वाला ए सी। बात क्लियर है बताइए, हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। तो अब हम फर्दर देखते हैं आगे क्या बात है ना, इसको ने ये पूरी कहानी इसकी खत्म। चल भैया ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 ये आपका हो गया। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो यहाँ से आपका और दिया है, क्या दिया है, इसको इक्वेशन 1 कह दो धीरे से, और क्या दिया है, एल एन पैरेलल टू सी डी दिया है ना, एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एल एन कहाँ गया, अरे भैया एल कहाँ गया, एल ये है, ठीक है, एल ये गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, हम ले आते हैं। देखो ये दिया है एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दिया है, तो ये आपका ट्रायंगल यहाँ पर बना, ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना। अब इसमें बीपीटी लगा दो, हम कैसे लगा रहे थे, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए, नहीं है ना, एडी ऐसा कुछ चाहिए, हम लगाए थे जैसे वहां पर, तो ये हो जाएगा ए एल छोटा वाला, ए एल अपान बड़ा वाला ए सी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, है कि नहीं, बात बताइए। ये हमें दूसरा भी इक्वेशन मिल गया है ना, दूसरा भी इक्वेशन हमें मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए हम। अब देखो यहां से ए एल अपान में ए सी, ए एल अपान ए सी दोनों इक्वल हैं, और ये इसके इक्वल है, और ये ए एल अपान में ए सी एक बार इसके इक्वल है, तो हम यहां से कह दे सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए एम
अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। है बात की नहीं, बताइए। बात आई होप समझ में आ गई होगी। है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका प्रूफ हो गया जो हमें करना था प्रूफ। ठीक है, तो फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ अप्रोच कर लेते हैं। कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन फोर्थ की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए डी प्रूव दैट दिस, है ना। यहाँ पर जो दिया है वो ये दे रखा है जो आपका डी ई है, ठीक, डी ई वो जो है ए सी के पैरेलल है। अब किस फिगर में ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, ये वाले फिगर में, ये, ठीक है। तो मैं इसी फिगर को उठा करके यहाँ पर अलग से बनाऊं तो आप इस तरीके से देखेंगे इस फिगर को ये आपका फिगर है डी ई पैरेलल टू ए सी, है ना, डी ई पैरेलल टू ए सी। इट मीन्स दैट ये आपका बनेगा ए सी डी ई कुछ ऐसा, डी ई और ये बी, ठीक है। ये आपका एक फिगर तो ये बन गया। दूसरा यहाँ पर दूसरी जो बात कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई है। डी एफ कहाँ है, यहाँ है। ये डी एफ जो है ये किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। अब इन दोनों जहाँ पर पैरेलल हो रहे हैं तो कौन सा फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर बन रहा है। तो इस फिगर को मैं यहाँ एज इट इज बनाऊंगा अब, ठीक है। ये वाला फिगर ये ए है, ये ई है, ठीक है, और ये डी है, ये एफ है, डी एफ, डी और एफ और ये बी, है ना। तो ये आपके ऐसे कुछ दो फिगर हम आपको दिखा दिए, ठीक है। दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीपीटी अप्लाई कर लो, ठीक है। चूंकि 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 गिवन दैट पहले डी ई पैरेलल ए सी है, यहाँ पर जो डी ई है ये डी ई है, डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, और यहाँ पर जो है ये आपका डी एफ जो है ना, डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है ए ई के। अब हम बीपीटी अप्लाई कर लेंगे। हमें लाना क्या है, लाना है बी एफ अपान में एफ ई, है ना, बी एफ अपान में एफ ई। हाँ, यानी कि हम इसमें छोटा वाला लगा सकते हैं, दिस वन अपान में दिस वन। और लाना गया है बी ई अपान में एफ सी, बी ई अपान, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम इस तरीके से दिस अपान में दिस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बी एफ अपान में एफ ई चाहिए, बी एफ अपान में एफ ई चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे इसमें इसमें इस फिगर में, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी अपान में ए डी, है ना, बी डी अपान ए डी इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी, ई सी, है ना। इसको हम क्या कह देंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, है कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ फिर लगा दो, तो बी डी, है ना, अपान डी ए, यहाँ से हो जाएगा बी डी अपान ए डी या डी ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपान में एफ ई, बी एफ अपान में एफ ई, एफ ई, ये हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ये हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखो ए डी अपान बी डी अपान में ए डी यहाँ है, बी डी अपान में ए डी यहाँ है, ये इसके इक्वल है बी ई अपान में एफ सी, और ये इक्वल है बी एफ अपान में एफ ई। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह देंगे, बी एफ अपान में एफ ई, बी एफ अपान में एफ ई, ये वाला बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ई अपान में ई, ठीक है, बी ई अपान ई सी, ठीक है, बी एफ अपान में एफ ई अपान में बी ई अपान में ई सी, ठीक है। प्रूफ हो गया कि नहीं, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। बताइए बताइए बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। ये आपका ई सी है,
ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भाई साहब ये भी देख करके डर जाओगे, डरना नहीं है, देखो क्या कह रहा है, बस खाली देखते जाओ। ठीक है, यहां से कह रहा है इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई जो है ना, डी ई की बात कर रहा है, वो पैरेलल है किसके? ओ क्यू के, ओ क्यू के पैरेलल है, ये दिखा। हाँ, तो जब ये दिखा तो अब इस फिगर की बात कर सकते हैं कि नहीं, पी क्यू ओ, है ना, पी क्यू ओ। तो इस फिगर को यहाँ पर उठा करके ले आओ, है ना, इस फिगर को ऐसे एज इट इज बना दूं मैं, जैसे दिख रहा है, इसको उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये क्या है? P है, ये Q है, ये O है, यहाँ पर ये E और ये क्या है आपका D, है ना। तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, सिंपल सा आप दिखा फिगर, दिखा, बिल्कुल दिखा। अब देखिए दूसरी बात कह रहा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, कोई दिक्कत? ये तो समझ ही गए हैं आप, इस फिगर से हमने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये ओ था ये आई थिंक डी था। हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? दूसरी चीज़ ये दे रखी है जो डी एफ है वो आर के पैरेलल है। डी एफ, ये जो डी एफ है, ये डी एफ जो है, ये डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है ना। तो आपको ये वाला ऐसा फिगर कुछ दिख रहा होगा। अब ऐसा फिगर कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? ये फिगर दिख रहा है, इट मीन्स दैट ये ओ है, ये आर है, ये P है, और ये आपका जो है ये DF है ना, DF है। तो आप यहाँ से भी कहेंगे DF पैरेलल है किसके? OR के। ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। अब हमें प्रूव करना है EF पैरेलल QR, है ना, EF पैरेलल QR। इसका मतलब यहाँ से देखिए EF पैरेलल QR, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना होगा कहीं ना कहीं PE, है ना, PE अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR, PF अपान FR, है ना, या तो बड़ा वाला PQ अपान छोटा वाला बड़ा वाला यानी कि PR अपान छोटा वाला PF, या फिर ये बड़ा वाला अपान नीचे छोटा वाला, ये बड़ा वाला अपान नीचे छोटा वाला। अगर ये तीनों चीज दिखा देंगे तो हम कहेंगे ये पैरेलल है ना। हमने पीछे बात कर रखी है, ये ऐसा 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 ऐसा, कहाँ गया? हाँ, अगर इन तीनों में से कुछ हो जाएगा तो हम कह देंगे ये आपका पैरेलल है ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या है। आजा भाई। देखिए यहां से अब इसको हम क्या कह सकते हैं? डी पैरेलल टू ओ क्यू अगर है, डी पैरेलल टू ओ क्यू, तो हम कह सकते हैं कि पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान ओ डी। नहीं कह सकते? ये ओ डी है भाई, ओपी मत समझ लियो, ओ डी है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह दूं, कह दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहां से देख लो डी एफ अपान में ओ आर, तो क्या हो जाएगा? डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो क्या हो जाएगा? पी डी अपान ओ डी इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 2 कह दूंगा। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो पीई अपान ई क्यू इक्वल है पीडी अपान में ओडी के, पीडी अपान ओडी जो है इक्वल है पीएफ अपान में एफआर से। तो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारा जो पीई हो जाएगा
यहाँ लिखो, जो आपका पीई हो जाएगा, पीई अपान ई क्यू, वो इक्वल होगा किसके, पी एफ अपान में एफ आर के, पी एफ अपान एफ आर के, है ना। ये हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे ही ये हो गया, हमने बताया था पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर मीन्स दिस, है ना। सो वी कैन से दैट, अगर हम ये दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं सो आपका जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। सो आपका प्रूफ हो गया जो करना था। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज आवर